राह रोशन जल रहा दिया है, फतह का निशान नक्शे मसीहा है। यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में मैं आपको बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि हम जिस खुदा की इबादत और परस्तिश करते हैं वो अजीम है, और साथ ही साथ यीशु मसीह नासरी के लिए जो उसका इकलौता बेटा है, जो हमारा खुदावंद है, जो हमारी खातिर इस दुनिया में आया और उसके मार खाने से हम सबों ने शिफा को पाया है। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जो बहन भाई अपनी दुआओं में ग्रेस नेटवर्क को याद किए हुए हैं और ग्रेस नेटवर्क के वसीला से जो खुदा काम कर रहा है, खुदा लोगों को आज़ाद कर रहा है, खुदा जो है वो लोगों की ज़िंदगियों में बहाली का काम कर रहा है, और कई गवाहियाँ हमें सुनने को मिल रही हैं कि किस तरह से खुदा ने लोगों की ज़िंदगियों में काम किया है। आज इस नई एपिसोड के अंदर हमने कुछ नए चीज़ों को किया है, क्योंकि ज़रूर है कि हर वो शख्स जिसके पास बरकत है वो बरकत इस नेटवर्क के वसीला से, इस टेलीविज़न के वसीला से आप तक पहुंचने वाली हो। इससे पहले कि हम कोई और बात करें, मैं इस आयत को पढ़ना चाहता हूं और फिर हम खुदाम के कलाम के बारे में और मज़ीद एक नई बातों को सीखने वाले होंगे। मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 31वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, और जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आए हम इस दुआ के साथ अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। खुदावंद जिंदा आसमानी खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज तूने फिर मुमकिन किया कि हम तेरे कलाम की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करने वाले हों। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हम तेरे उस ईमान के गलबे के लिए, उस ईमान की कॉल के लिए खुदा जो तूने अपने मुबारक मुंह से कहा, ईमान लेकर आते हैं। और आज इस सारे वक्त में तू अजीब तौर से हमारी और देखने वालों की ज़िंदगियों में काम करना, यीशु मसीह नासरी के नाम से, हालेलुया, आमीन। मेरे साथ आज इस शो में बहुत ही ज़बरदस्त खुदा के परस्तार ममसू यंग एज के अंदर खुदा उनको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। मैं वेलकम करना चाहूँगा, एंड दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई हैव ब्रदर जोशुआ विद मी। भाई, गॉड ब्लेस यू। और खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मज़ीद कि मैं इनसे कोई बात करूँ कि खुदा ने इन्हें परस्तिश का तोड़ा दिया है, और कुछ और कहे बिना, कुछ और बात किए बगैर मैं चाहूँगा कि हम ज़रूर एक गीत से स्टार्ट करें और खुदा इस गीत के वसीला से आपकी ज़िंदगी में काम करे। जी भाई। हालेलुया रसंतो। मैं गया यहोवा दे आगे जरूर। आमीन, हालेलुया। मैं गया यहोवा दे आगे जरूर, ते मन लिया अपने गुनाह ते कसूर, ते मन लिया अपने गुनाह ते कसूर। ओ धन जिस दिन बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओलम सदा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओलम सदा। ना हो कोड़िया खचरा वांगर तू, ना हो कोड़िया खचरा वांगर तू, है कुछ भी नहीं है समझियो नानू, है कुछ भी नहीं है समझियो नानू। सिखावांगा तेनू वखावांगा, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। सिखावांगा
ਖਾਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਵਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਜ। ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खूबसूरत खूबसूरत ज़बूर है। कैसे हैं जोशुआ भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे? मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है बिकॉज दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एपिसोड जिसमें मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज किया है। कलाम की कुदरत है, कलाम के बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ प्रस्तिश जो हमारे इस मुल्क के अंदर एक बहुत बल्कि मैं कहूँगा हर ईमानदार की ज़िंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा रखती है, उससे रिलेटेड मैंने सोचा कि मैं आपको बुलाऊं। और मज़ीद आने वाले शो में हमारे साथ और दीगर भाई होंगे। प्लीज़ बताएं कि किस तरह से मैं ये कहूँगा कि किस तरह से आप खुदा के परस्तार बन गए। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ मिलकर कुछ नौजवानों के लिए कुछ बातें कह सकूँ। मेरा जो वर्शिप का या वर्शिप करने की जो जर्नी है वो मैं 4 साल का था, तब से फैमिली सारी दुआ में थी, पापा पास्टर थे और ये सब, तब से वर्शिप में रहा, सीखना शुरू किया 4 साल की उम्र में। बचपन ही से खिदमत के लिए दे दिया गया था। तो मेरा एक ही मकसद था हमेशा से शुरू से कि सिर्फ मैं गाने वाला परस्तार ना बनूं, बल्कि वो बनूं कि जो लोगों को खुदा के पास लाए। वाह, आमीन। और इसमें अगर आज मैं प्रस्तिश कर रहा हूँ तो इसमें मेरी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ है। और उसके बाद फिर कुछ लोग, मेरे उस्ताद जी, उनका सपोर्ट और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था। और शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल कर रहा है, और ख़ास तौर नौजवानों में कि उनके साथ मैं शेयर करता हूँ अपने एक्सपीरियंस को, उनसे बातें करता हूँ कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। वाह, हालेलुया। मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने देखने वाले बहन भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि वर्शिपर या वो शख्स जो ये कहता है कि मैं परस्तार हूँ, ज़रूरी नहीं है कि क्या उसके पास कोई साज हो, उसके पास कोई अच्छी आवाज़ हो। क्या ज़रूरी है एक वर्शिपर बनने के लिए भाई? वर्शिपर बनने के लिए सबसे पहले तो कलाम। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी क्वायर को भी कहता हूँ कि सिर्फ प्रस्तिश गाना नहीं है, प्रस्तिश वो है जो आपके अंदर से निकले। और जब तक आपको फील नहीं हो रहा कि आपको बरकत मिल रही है तो तब तक आप प्रस्तिश नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं मेरे ख्याल से कि आपके अंदर वो फीलिंग्स खुदा को जानने की, कि आपका वो एक्सपीरियंस खुदा के साथ वो रिलेशन होना सबसे पहली बात है कि उसके बाद आप प्रस्तिश अच्छे तौर पे कर सकते। रिलेशनशिप जो है मसीही ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हमने इस हवाले को, इस आयत को पढ़ा जो यीशु मसीह कह रहे हैं, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करते हैं कि जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। अब ईमान जब ये बात कर रहा है, खुद ईमान, क्योंकि यीशु मसीह ईमान है, और वो खुद ही ये बात करें कि जो कुछ तुम ईमान के साथ दुआ में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यानी जो कुछ तुम यीशु मसीह के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। किस तरह से आप देख रहे हैं कि आप आने वाली ज़िंदगी के अंदर, या अब जिस तरह से खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, मैं गाय बगाए देखता रहता हूँ कि खुदा कितनी डिफरेंट तरीके से आपकी ज़िंदगी में, आपके वसीला से लोगों की ज़िंदगियों में काम कर रहा है। क्या आपको लगता है कि खुदा किस तरह से आने वाले दिनों में काम करने को है इस मुल्क के अंदर, नौजवानों की ज़िंदगियों के अंदर, या क्या आपकी दिल की दुआ है जो हमारी कौम के लिए, हमारे भाइयों बहनों के लिए है? बात तो यही है कि मैं जिस एरिया से हूँ उधर बहुत सारा नशा है, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत कम लोग हैं जो इस लाइन पर हैं। तो 2015 में जो मेरी कॉलिंग थी, खुदा मैं दुआ में बैठा था तो मुझे एक आवाज़ आती है कि उठ और नौजवानों में काम कर। और तब से नौजवानों में काम करना शुरू किया। बहुत सारी मुसीबतें आई, पर मेरी जो हमेशा, मैं जब भी दुआ में बैठता हूँ मैं एक ही बात कहता हूँ कि मुझे नौजवान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे वो लोग चाहिए ताकि आने वाला जो आयाम है उनमें मेरी जो विश है कि हमारे नौजवान ऊपर हों। क्योंकि मैं हर जगह एक ही बात कहता हूँ कि मैं कोयटा गया था और मैंने उन जैसे नौजवान कराची में नहीं देखे। तो कोशिश यही है कि नौजवानों में कराची में काम करना है ताकि वो एक अच्छा नौजवान बने और ताकि एक मसीह कौम का नाम रोशन करें।
अच्छा, इस प्रोग्राम का नाम जैसे कि नक्शे मसीहा है, मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो लोग हैं जो ग्रेस नेटवर्क को देख रहे हैं, वो इस प्रोग्राम के नाम से वाकिफ़ हैं। आपको क्या लगता है कि इस प्रोग्राम का नाम नक्शे मसीहा क्यों है? उसके पीछे चलना, उसकी हर उस बात पे कायम रहना जो उसने कही है। आमीन। और यही बात जो भाई के मुंह से मैं कहलवाना चाह रहा था, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि उसके पीछे चलना। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब हम उसकी उन राहों पर चलना शुरू कर देते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपनी सलीब उठाओ, अपनी खुदी का इनकार करो और मेरे पीछे हो कुलियतन, टोटली। यानी कि जब ईमान की बात हो रही है, अगर हम उसी हवाले को जोशुआ भाई देखें पहली आयत में, तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह को भूख लगी और वो अंजीर के दरख्त के पास गए, और जब उस दरख्त के अंदर उन्हें कोई फल नहीं मिला तो उसने कर्ज किया, लानत की, और वो उसी वक्त सूख गया। सो ऑलवेज वी हैव टू स्टैंड इन फेथ विद क्राइस्ट, विद लाइक क्राइस्ट। उसकी मानंद बनकर हमें हर एक कदम को उठाना है, हर उसके नक्श पर चलना है जो वो हमारे लिए निशान छोड़ के चला गया है। और मज़ीद खुदावन किस तरह से आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, आपके वसीला से काम कर रहा है, क्या आप देख रहे हैं खुदावन की कुदरत को, किस तरह से खुदा काम कर रहा है? अभी वर्शिप के अलावा भी अब मैंने डिवोशन शेयर करना भी शुरू कर दिया, ख़ासतौर नौजवानों में। अभी रिसेंटली 2 संडे पहले मेरा फर्स्ट डिवोशन था, तो अब दुआ कर रहा हूँ कि खुदा बोलने की भी ताकत है, क्योंकि मैं एक वो इंसान हूँ जो बहुत शायर इंसान है कि बोलता नहीं है। तो अब उस पे काम है कि अब गाने से तो लोग जानते हैं कि अब ये कि अब उसका कलाम बोल के भी मैंने लोगों को सिखाना है कि वो खुदा की तरफ आ जाए। तो अब ये चल रहा है कि अब मैं ज़्यादातर डिवोशन शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ, शराबियों के साथ बैठ के उनको बताना खुदा के बारे में कि वो कौन है, ये वो सारा कुछ। तो बस अब खुदा ने एक ये नई चीज़ मेरे अंदर से निकाली है। हालेलुया। मेरी दुआ है कि खुदा आपको यूँ इस्तेमाल करता रहे। मैं अभी बैठे हुए ये भी सोच रहा था जब भाई से बात कर रहा हूँ प्रस्तुश के बारे में कि यीशु मसीह किस तरह से खुदा की प्रस्तुश करते होंगे, अपने बाप की प्रस्तुश करते होंगे, अपने चलने से, अपने फिरने से, अपने बैठने से, अपने उठने से। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई बिलीव यू विल बी एग्री विद मी, क्या सिर्फ गाना बजाना ही प्रस्तुश है, या उसके हजूरी में झुककर, उसको चूम कर, उसके पीछे चलने से, उसके नक्शे कदम पर चलने से खुदा की प्रस्तुश होती है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? गाना बजाना तो लाजमी नहीं कि वही प्रस्तुश है। प्रस्तुश मेरी नज़र में ये भी है कि हम हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी भी करना, ये भी मेरी नज़र में एक प्रस्तुश है, क्योंकि वो तमजीद के लायक है। और उसके पीछे चलना, उसके हुक्मों पर चलना, वो भी एक प्रस्तुश है। क्योंकि मैं किसी से कह रहा था कि वर्शिपर जो है वो लोगों को खुदा के पास लेकर जाता है, और ऐसा काम वो करता है जो खुदा के पास होकर आया। तो आजकल तो यही है कि लोग गाते हैं पर लोग चुपचाप देख रहे होते हैं। तो यही होना चाहिए कि वर्शिपर का जो मेन मकसद होना चाहिए कि लोगों को खुदा के पास लेके जाना, खुदा के तख्त के पास लेके जाना, कि जब वो खुद उसके तख्त का, उसकी हुजूरी का मज़ा चख चुका है तो अब लोगों को भी वहाँ लेके जाना, कनेक्ट करना, यानी कि खुदा से कनेक्ट करा देना खुदा की हुजूरी में। एक सवाल जो मेरा ख्याल है आने वाले हर उस परस्तार से, हर एक उस मैं गेस्ट से पूछूंगा कि वर्शिपर और गॉस्पेल सिंगर में क्या फ़र्क है? वर्शिपर तो सब है, क्योंकि हर कोई खुदा का परस्तार है। वर्शिप लीडर एक अलग है, क्योंकि वो सामने खड़ा होकर लीड करता है। और गॉस्पेल सिंगर, ये भी मैंने आज फर्स्ट टाइम इस चीज़ पे सोच रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि पहले कभी सोचा नहीं। चलो, ये आपके लिए नया था बिकॉज जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि बहुत सारे लोग जो सिर्फ गाने और बजाने को या म्यूज़िक को या अच्छी आवाज़ को समझते हैं कि वही वर्शिप है, लेकिन हम अपने उठने बैठने से, जिस तरह से मैंने पहले कहा, अपने ईमान का स्टेप लेने से या ईमान पर चलने से खुदा की प्रस्तुति कर सकते हैं। या हम जो कुछ कहते हैं, जो कुछ हमारी सराउंडिंग में होता है, जो हमारा रवैया होता है, जो हमारा जो तौर तरीका होता है, हम उससे खुदा की ताज़ीम और प्रस्तुति करते हैं। इससे पहले कि हम कोई और बात करें, प्लीज़ एक खूबसूरत और ब्लेस्ड वर्शिप सॉन्ग हम आपसे सुनना चाहेंगे।
हड्डियों में जा जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू करता है पाप क्षमा। हमको भी देता शिफा, करता है पाप क्षमा। हालेलुया। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग लें। यीशु मसीह का खून ही है जो हमें हर तरह की कमज़ोरी से, बीमारी से, लाचारी से, तंगी से, बदरूहों से, हर किस्म के बंधन और जुए से आज़ाद करता है। यकीन करें, जब हम अपनी ज़िंदगियों में यीशु के खून को मांगते रहते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगियों में यीशु के खून को लेते रहते हैं, तो हम हर तरह से आज़ाद होते हैं। हमें हर तरह की आज़ादी और मखलिसी हासिल हो जाती है, और खून के बाइस ही हमारा मिलाप बाप से हो जाता है। कितना खूबसूरत ये रिश्ता है हमारा। और जो यीशु मसीह के खून के बाइस जो है हमारा बाप से मिलाप हो गया। और मैं पिछली एपिसोड में भी बात कर रहा था कि हमें ये दिलेरी हासिल है कि हम उसे अब्बा यानी ऐ बाप कह के पुकार सकते हैं। तो खुदावन की शुक्रगुजारी हो कि जो कुछ भी खुदावन आपकी वसीला से, आपकी ज़िंदगी के वसीला से कर रहा है। और कोई आपके दिल में बात जो आप कहना चाहते हो आज, और इसके बाद हम थोड़ा वक्त प्रस्तिश और दुआ में गुजारेंगे, ताकि खुदावन आज लोगों की ज़िंदगियों में इस प्रस्तिश के और इस वर्शिपर की वसीला से काम करने वाला हो। मेरा एक ही मैसेज है कि खुदा को नज़दीक से जान लें। वाह। क्योंकि जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, हम उसकी हुजूरी में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ख़ास तौर वर्शिपर्स के लिए कि वो तरतीब से प्रस्तिश करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। वो तरतीब हमारे चर्च म्यूज़िक में नहीं है। तो आजकल हम इस पे काम भी कर रहे हैं कि चर्च म्यूज़िक किसी तरह सही किया जाए, टॉपिक्स रखे जाएं वर्शिप के, क्योंकि कुछ और ही टॉपिक पे गीत चल रहे होते हैं, फिल्मी धुनें और ये सारा कुछ। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि कुछ भी गा रहे हैं, सबसे पहले उसको पढ़ लें, उसको कलाम से उसके रेफरेंस निकालें कि वो है क्या, उसको फील करें। जब हम प्रस्तिश फिर जब फील करके उसको समझ के हम करेंगे ना, तो फिर वो एक अलग ही एक माहौल बन जाता है। एक यही मेरा छोटा सा एक मैसेज है। ब्यूटीफुल। ये एक बड़ी सच्ची बात है कि हम इस बात को जानें कि हम जो गा रहे हैं, जो लिखा हुआ है, वो उसकी स्पिरिट क्या है। मैं आपको बताऊं जोशुआ भाई, अक्सर और पेशतर जब मैं खुद बहुत से गीत कंपोज करता हूं, तो मैं कोई बहुत अच्छा शायर तो नहीं हूं, लेकिन ये जो बाइबल जो किताब है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मैं उसको उठाता हूं और उसको गाने लग जाता हूं। और प्रॉफिटिक वर्शिप जो खुदा मेरे दिल में डाल रहा है, आई बिलीव खुदा इस नेशन के अंदर, इस मुल्क के अंदर काम करेगा कि प्रॉफिटिक वर्शिप क्या है, प्रॉफिटिक वर्शिप की कैसे जाती है,
किस तरह से हम खुदा की हजूरी में बैठ के सिर्फ वो लिखे लिखाए रटे रटाए गीत ना गाएं, बल्कि इन स्पिरिट रूह में होकर खुदा की ताज़ीम और परस्तिश करें। और फिर खुदा परस्तिश के वसीला से अजीब तौर से काम करता है। खुदा परस्तिश के अंदर ही जुओं और बंधनों को तोड़ देता है। खुदा कलाम को नाजिल फरमाता है। अक्सर पेशतर हम कलाम से पहले परस्तिश करते हैं, हम देखते हैं कि खुदा किस तरह से परस्तिश के वसीला से काम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम जोश में ना रहें, बल्कि हम रूह से, सच्चाई से और होश से परस्तिश करें, ताकि हम ये बात जानें कि जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं, जिस खुदा को हम पूछते हैं, जिसके हम इबादत करते हैं, जिस यीशु की हम पैरवी करते हैं, जिसके नक्शे कदम पर चलते हैं, उसका मयार क्या है, वो किस तरह से हमें चाहता है। बल्कि लिखा है कि वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। आए हम कुछ देर एक गीत के साथ, कोर्स के साथ, जो भी आपके दिल में है, हम परस्तिश करेंगे। और मैं आप लोग के लिए दुआ करूंगा कि खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी में अजीब तौर से काम करे। हालेलुया। वो रासा थाला राबा शांदाला राबा। अगर आप किसी भी मुसीबत में हैं, परेशानी में, अगर आप खुदा की हजूरी के अंदर बैठे और आज़ादी चाहते हैं, तो आए मिलकर परस्तिश में खो जाएं। हालेलुया। रासांदाला राबा। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। हालेलुया। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। Oh, hallelujah. We praise you and we worship you, Lord. We glorify your name. खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी कुदरत के लिए, तेरे बड़े जोर और तेरे मसा के लिए, जो लोगों को आजाद कर रहा है, जो लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है। इस परस्तिश के वसीला से खुदावंद, इस टीवी चैनल के वसीला से, इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद अजीब तौर से काम कर। रूहे खुदावंद अपनी तो पाक हुजूरी। खुदावंद छू देखने वालों को, मुझको खुदावंद सुनने वालों की जिंदगियों में काम कर। रूह कुदुस इसी वक्त छू बंधनों और जुओं को तोड़। इस परस्तिश के सबब से तेरे जलाल से भरना मैं चाहता, दे दे तू रूह की बामुदी। तेरे जलाल से भरना मैं चाहता, दे दे तू रूह की। चलो तेरे हुजूरी में, पाक रूह की ममूरी में, चलो तेरी हुजूरी में, पाक रूह की ममूरी में। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर, यीशु के हुजूर।
हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने इस प्रस्तिश के वसीला से, इस कलाम के वसीला से लोगों की जिंदगियों में काम किया है। खुदावंद हम तुझे धन्यवाद कहते हैं, हम तेरी हजूरी में झुक कर तुझे सजदा करते हैं, तुझे पाक कहते हैं, तेरे पाँव का भरोसा लेते हैं। खुदावंद हमारे अंदर इस आग को लगा दे खुदा, हमारे अंदर प्रस्तिश की आग को लगा दे खुदा, ताकि हम नक्शे मसीहा पर चलने वाले हों, उस मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले हों जो निशान वो हमारे लिए छोड़े गया है। खुदावंद मैं शुक्रगुजारी करता हूँ इन तमाम लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, इस एपिसोड को देखते हैं। इनकी जिंदगियों में तू अजीब तौर से काम कर। बीमारियां, कमजोरियां, लाचारियां, तंगियां, बदरुएं यीशु के नाम से इन जिंदगियों को छोड़ती चले जाएं। आज़ादी, बहाली का, डिलीवरेंस का काम हो खुदा। लोगों के लिए दरवाजे खुल जाएं खुदा, उनकी मुश्किलात हल हो जाए खुदा। तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए खुदा। और अजीब तौर से खुदा गवाहियां लोगों की जिंदगियों में कायम होने वाली हो खुदा। ये प्रस्तिश लोगों की जिंदगियों में कायम हो। सच्चे परस्तार बना खुदा, ताकि हम तेरी इबादत, तेरी प्रस्तिश और तेरी पूजा लायक तौर पर करने वाले हों। हम शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। और भाई थैंक यू वेरी मच। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपको यूं ही अपने जलाल के लिए, अपनी प्रस्तिश के लिए, और जो खूबसूरत आवाज़ खुदा ने आपको दी है, ब्लेसिड वॉइस दी है, खुदावंद आपको इस्तेमाल करता रहे। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है एक बार फिर आज इस खूबसूरत नौजवान के लिए, मेरे प्यारे छोटे भाई के लिए जो इस मुल्क में रहते हुए, इस शहर में रहते हुए, कराची शहर में रहते हुए बहुत सी जिंदगियों के लिए गवाही का सबब है। आए हम सच्चे परस्तार बन जाएं और ईमान पर चलने लग पड़े, उस नक्शे कदम पर चलें जो नक्शे कदम यीशु मसीह हमारे लिए छोड़ गया है। और आखिर में राह रोशन जल रहा दिया है, फतह का निशान नक्शे मसीहा है। गॉड ब्लेस यू। राह रोशन जल रहा दिया है, फतह का निशान नक्शे मसीहा है।